हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, एकदम डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करवा देना भाई लोग। तो देखो यहाँ पर क्या खबर आ रही है, समझते हैं। हेडलाइन में कही जा रही है, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की 3 विमान वाहक पोतों की योजना को खारिज किया। विक्रमादित्य की जगह IC-2 को लाया जाएगा। देखो दोस्तों, इंडियन नेवी की प्लानिंग थी कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बेड़े में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की प्लानिंग चल रही थी इंडियन नेवी की, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस चीज को खारिज कर दिया गया। एंड आगे कही जा रही है, विक्रमादित्य की जगह IC-2 को लाया जाएगा। विक्रमादित्य जो कि पुरानी एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी की, तो इसे IC-2 के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। थोड़ा सा विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं। आई थिंक हेडलाइन से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बस वीडियो के साथ बने रहना, सभी चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी। पहले यहाँ पर हम सभी चीजों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समराइज करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ में भारतीय नौसेना ने तीसरे विमान वाहक पोत की अपनी योजना को त्यागने का फैसला किया है। इसके बजाय पुराने हो चुके INS विक्रमादित्य के प्रतिस्थापन के रूप में दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत IC-2 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है। यह निर्णय नौसेना के परिचालन ढांचे को 2 विमान वाहक पोतों को बनाए रखने के लिए पुनर्गठित करता है। एक ऐसा कदम जिसने भारत की नौसैनिक क्षमताओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चाओं को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने नौसेना के लंबे समय से चले आ रहे उस तर्क को खारिज कर दिया है, जिसके तहत एक साथ 3 विमान वाहक पोतों का संचालन किया जाना था। इस तर्क को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विमान वाहक पोतों की निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, भले ही एक विमान वाहक पोत रखरखाव के अधीन हो। 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS विक्रमादित्य का अनुमानित परिचालन जीवन 25 वर्ष है। 2038 तक इसका जीवन काल समाप्त होने के साथ नौसेना इसे IC-2 से बदल देगी। यह जहाज जो वर्तमान में योजना चरण में है, बेड़े का विस्तार नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान के ताकत को बनाए रखेगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने IC-2 के लिए INS विक्रांत को दोबारा ऑर्डर की वकालत की थी। इस विकल्प का मतलब होगा एक और 45,000 टन का वाहक, जो क्षमताओं के विस्तार पर, सिद्ध तकनीक और लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन अब जब IC-2 2030 की शुरुआत तक उत्पादन में नहीं आएगा, तो नौसेना अपनी मूल मांग पर वापस लौटकर IC-2 के लिए जा सकती है। यहाँ पर आई थिंक IC-3 होना चाहिए, जिसमें 65,000 टन का विस्थापन है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। चलो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अच्छी तरह से ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे इंडियन नेवी के पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। फर्स्ट है INS विक्रमादित्य, जो कि रशियन ओरिजिन की एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया ने इसे सेकेंड हैंड खरीदा था एंड 2013 से ये इंडियन नेवी की सेवा में है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की बात करें तो 45,400 टन की है एंड लेंथ की बात करें तो 284 मीटर्स एंड बीम ऑफ 61 मीटर्स। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, जो कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है एंड ये कमीशन में आए हैं 2022 के अंदर ही। ठीक है, ये वर्तमान समय में इंडियन नेवी की सेवा में है। INS विक्रांत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और यहाँ पर कही जा रही है, इट इज द लार्जेस्ट वॉरशिप एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी वॉरशिप है ये INS विक्रांत। ठीक है, और इसमें तकरीबन 76% का कंटेंट जो है ये इंडिजीनियस कंटेंट है। इस वजह से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इसे माना जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम ये INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ खूबियों की बात करें, कुछ फीचर्स की बात करें, तो देखो यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है 43,000 टन की और इसकी लेंथ की बात करें तो 262 मीटर्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिलहाल कुछ ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इंडियन नेवी के पास, लेकिन इंडियन नेवी की प्लानिंग ये थी कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बेड़े में
कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए वर्तमान समय में। 3 क्यों, वो भी हम लोग समझते हैं। तो देखो दोस्तों, 2 तो फिलहाल है, तीसरा यहाँ पर इसलिए डिमांड की जा रही है क्योंकि यहाँ पर कही जा रही है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विमान वाहक पोतों की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इसलिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें जरूरत है, ये इंडियन नेवी का कहना था। मतलब फर्स्ट हो गया आईएनएस विक्रमादित्य, सेकंड आईएनएस विक्रांत, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम होने वाला है आईएनएस विशाल, ठीक है। और इसे आईएससी 2 भी कहा जा रहा था। आईएससी 1 अभी है आईएनएस विक्रांत। देखो, जो अभी हमने डिस्कस किया आईएनएस विक्रांत, इसे आईएससी 1 भी कहा जाता है, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट वाला है। एंड सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे आईएससी 2 कहा जा रहा है और इसका नाम होगा आईएनएस विशाल, ठीक है। अगर हम आईएनएस विशाल के खूबियों की बात करें तो आईएनएस विक्रांत के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी या फिर अलग अलग फीचर्स की बात करें तो वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाली है। देखो आईएनएस विशाल, आईएनएस विशाल यहाँ पर आईएससी 3 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है ये आगे हम लोग समझ लेंगे, फिलहाल के लिए मानकर चलो आईएससी 2 है ये, ठीक है। तो आईएनएस विशाल के खूबियों की बात करें तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है कि आईएनएस विक्रांत के कंपैरिजन में ये लार्जर होगा, ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ अलग से फीचर्स वगैरह की बात करें तो कही जा रही है इट विल बी इक्विप्ड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, कैटोवार सिस्टम, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। आगे यहाँ पर की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी होगी ये 45,000 टन की। एंड उसके बाद पर्पस की बात करें तो टू रिप्लेस द रशियन सप्लाइड आईएनएस विक्रमादित्य, इसका पर्पस था कि जो रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है पुराना वाला आईएनएस विक्रमादित्य जो कि 2013 से ही सेवा में है, तो इसके साथ आईएनएस विशाल को रिप्लेस करने के लिए इसका पर्पस था, ठीक है, इसको बनाने का पर्पस था। लेकिन अब यहां पर समझो आईएनएस विक्रांत की यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात करें तो 45,000 टन की है, चलो ठीक है। एंड लागत की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20,000 करोड़ की थी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गूगल करके चेक कर लेना। अब देखो उससे बेहतर क्वालिटी होगी, उससे बेहतर कैपेसिटी होगी तो डेफिनेटली उससे प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो आईएससी 2 यानी कि आईएनएस विशाल को बनाने की जब बातें आई, इसमें कैपेसिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है तो लागत भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड यहाँ पर जब इंडियन नेवी के द्वारा इस प्रकार की डिमांड की गई तो इनके डिमांड को खारिज कर दिया गया। देखो काफ़ी समय से ही इंडियन नेवी के द्वारा इस चीज़ के लिए डिमांड आ गई कि भाई हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे बेड़े में होने चाहिए। एक जो है ये मतलब रहेगा रिपेयरिंग, मतलब मेंटेनेंस में अगर एक रहता है तो 2 काम करते हुए रहेंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनकी इस योजना को खारिज कर दिया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो फिर इंडियन नेवी के द्वारा ही एक ये मतलब प्रस्ताव रखी गई कि चलो छोड़ो, आईएनएस विशाल को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, आईएनएस विक्रांत की तरह ही हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर दे दीजिए, ठीक है। मतलब आईएनएस विक्रांत की जो कैपेसिटी हमने अभी डिस्कस किया 45,000 टन की, तो लगभग उतने की ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमें दे दीजिए। और इस वजह से आईएनएस विक्रांत के बाद आईएससी 2 का जगह लेने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया। पहले इसे आईएससी 2 कहा जा रहा था आईएनएस विशाल को, लेकिन अब यहां पर जब बातें ये आ गई कि आईएनएस विशाल को अभी छोड़ दीजिए, इसे बाद में दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल के समय में आईएनएस विक्रांत की तरह ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमें दे दीजिए, सेम टू सेम उसी प्रकार की डिस्प्लेसमेंट वगैरह, थोड़े बहुत फीचर्स एडवांस्ड हो सकते हैं, लेकिन उसी रेंज में एक और हमें एयरक्राफ्ट कैरियर दे दीजिए। तो आईएससी 1 था आईएनएस विक्रांत और आईएससी 2 यहाँ पर एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये जगह ले लिया। और ये जो पहले आईएससी 2 बना हुआ था आईएनएस विशाल, इसे आईएससी 3 कर दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से फिलहाल आईएनएस विशाल को आईएससी 3 कहा जाता है और आईएससी 2 जो है ये एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर ने जगह ले लिया है, जो कि लगभग आईएससी 1 के जैसा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हुई हैं। आईएससी 2 आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा।
अब देखो ISC-2 की अगर हम बात करें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी भी 45,000 टन की होने वाली है। एंड यहाँ पर देखो कही जा रही है सिमिलर टू द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बट विथ मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। एंड यहाँ पर देखो इक्विप्ड स्टोवार यहाँ पर कही जा रही है शॉर्ट टेक ऑफ बट रेस्टेड रिकवरी टेक्नोलॉजी, इसमें ये कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। शेड्यूल टू एंटर सर्विस इन 2032 एंड यहाँ पर आगे कही जा रही है इनकॉर्पोरेट्स मॉडिफिकेशंस टू सपोर्ट अननेम्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAV ऑपरेशंस। ठीक है, तो दोस्तों INS विशाल के लिए जब मना कर दिया गया तो इंडियन नेवी के द्वारा कही गई कि भाई जो पहले था INS विक्रांत उसी की तरह ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर दे दो, और टोटल हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जो जरूरत है इसे पूरा कर दो। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत हमें नहीं है फिलहाल, ये सरकार का कहना है। और यहाँ पर कही ये जा रही है कि INS विक्रमादित्य जो कि रिटायर होने वाला है इसके जगह पर ISC-2 के लिए हम ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है, वैसे तो ये सेकेंड हैंड खरीदा गया था, ये भी अब पुरानी होने जा रही है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ISC-2 यानी कि न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो कि INS विक्रांत के जैसा ही सिमिलर होगा, तो इसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये चीजें अब यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन सिंपल तौर पे मानकर चलो कि इंडियन नेवी की डिमांड है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही होने चाहिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही ठीक है। तो ISC-2 के लिए यहाँ पर कही जा रही है कि ISC-2 को यहाँ पर लाया जाएगा INS विक्रमादित्य के जगह पर। तो अभी देखो यहाँ पर कही जा रही है कि लेकिन अब जब ISC-2 2030 की शुरुआत तक उत्पादन में नहीं आएगा, काफी समय लगेगा इसे उत्पादन में, तो कही जा रही है ISC-2 2030 की शुरुआत तक उत्पादन में नहीं आएगा तो नौसेना अपनी मूल मांग जो पहले मांग थी ISC-3 वाली, तो ISC-3 के लिए जा सकती है, जिसमें 65,000 टन का विस्थापन है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर जैसी उन्नत सुविधाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कही जा रही है कि ISC-2 जो 45,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें देरी हो रही है। अब जब देरी हो रही है, 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर आप दे रहे हो, तो इसके जगह पर हमें जो ISC-3 पहले था INS विशाल, इसे ही बना कर दे दो और इसे ही ISC-2 कर दो। ठीक है, तो ISC-2 यहाँ पर INS विशाल को ही कर देने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ISC-3 हमने इसलिए कहा उस वक्त क्योंकि यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा ISC-2 और ISC-3 में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ISC-3 जो बनी हुई थी इसे ISC-2 करने के लिए ही कही जा रही है, और यहाँ पर INS विशाल के लिए ही बात कही जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ चीजें होती है। ऐसे में देखो ISC-2 के अंदर INS विक्रांत के सिमिलर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि 45,000 टन वाला आए या फिर 65,000 टन वाला आए, इन दोनों चीजों के अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे कोचिन शिपयार्ड को ही। ठीक है, और INS विक्रमादित्य जो है इसकी मेंटेनेंस जब होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो काम होगा, तो वो भी कोचिन शिपयार्ड ही करने वाला है, तो कोचिन शिपयार्ड को इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। देखो दोस्तों, जब ये INS विक्रांत का ऑर्डर मिला था कोचिन शिपयार्ड को, तो एक बड़ी ऑर्डर है ये, तो इस वजह से कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के अंदर काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अभी उस प्रकार के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं यार, बड़े ऑर्डर्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि तुरंत से एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो अब वैसे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार यहाँ पर कुछ चीजें है ही नहीं अब। ठीक है, अब जो नॉर्मल से छोटे वॉरशिप्स वगैरह के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़े जहाज होते हैं उनके लिए ऑर्डर्स कम ही मिलते हैं। तो इस वजह से हमें रेवेन्यू के अंदर पहले की तरह ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर मिलती है तो फिर देखना शेयर में कैसा उछाल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही खबर फिलहाल की कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।